आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माध्यमिक परीक्षा 2024 विषय हिंदी, समय जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, जो कि 80 नंबर का पेपर रहेगा। सामान्य निष्ठा से शुरू होता हुआ पेपर देखते हैं अपन। सबसे पहले खंड अ दे रखा है। ये पेपर आपके लिए हिंदी विषय का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको आप पूरा अच्छे से देखें, और अगर आपको कोई नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 शुरू होता है अपने पास। निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए क्या। ठीक है, यहाँ पे अपन को 1 नंबर के 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, अपन को उनको सोल्व करना है। तो चलिए, पहला प्रश्न दे रखा है अपन को, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है क्या। तो देखिए, इसमें जो ममता है वो क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है क्या। तो अपन को बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो व्यंजन संधि का है, तो उल्लेख जो होगा वो व्यंजन संधि का अपने पास हो जाएगा इसमें। अगला दे रखा है, जयपुरी शब्द में कौन सा विशेषण है। तो जयपुरी शब्द में कौन सा विशेषण है, ये अपने पास आ जाएगा, इसमें व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्या। ठीक है, अगला दे रखा है अपन को, गर प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में असंगत शब्द कौन सा है क्या। तो इसमें अपने पास हो जाएगा नागर। ठीक है, 5वां प्रश्न दे रखा है अपन को, हालदार के मानस पटल पर कैप्टन की छवि कैसी थी। तो उसकी जो छवि थी वो कैसी थी, फौज के कैप्टन की जैसी। ठीक है, अगला दे रखा है, संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है क्या। तो संस्कृति का जो संबंध होता है वो होता है अपने पास आंतरिक जीवन से होता है क्या। ठीक है, तो छठे में अपने पास कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सा आ जाएगा क्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं, खीरा लजीज होता है लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया क्या। तो देखो, लेखक को क्या विचार आया था, उसको नई कहानी लिखने का विचार आया था क्या। तो इसमें 7वें में अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या। 8वें में देखते हैं, शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखो, काशी को किस नाम से पुकारा जाता है, उसको पुकारा जाता है अपने आनंद कानन क्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा क्या। 9वें प्रश्न में देखते हैं अपन, प्रीति नदी में पावना बोर्यो पंक्ति में किसके लिए प्रयुक्त हुई है। तो देखो, क्या आ जाएगा इसमें अपने पास आ जाएगा, उद्धव के लिए आ जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा क्या। अगला दे रखा है, मुख्य गायक भटकता हुआ कहाँ चला जाता है क्या। तो मुख्य गायक जो था वो भटकता हुआ कहाँ चला जाता था, तो वो चला जाता था अपने पास अनहद में, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपन को, अट नहीं रही है कविता किस महीने की मादकता को प्रकट कर रही है। तो 11वें में अपने पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फाल्गुन में आ जाएगा क्या। अगला दे रखा है, यह कुंभड़ बिटिया को ही नहीं जे तर्जनी देखी मर जाही। पंक्ति में कुंभड़ बतिया शब्द से क्या तात्पर्य है क्या। तो देखिए, अपने पास जो 12वां क्वेश्चन था उसमें अपने पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, निर्बल व्यक्ति आ जाएगा वहाँ पे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा क्या। अगला दे रखा है, शिव पूजन सहाय को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे क्या। तो उनको क्या नाम से पुकारते थे, वो भोलानाथ से पुकारते थे क्या। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर बताया है। तो देखो, किसका बताया है, मजदूर का नहीं बताया था, आलसियों का नहीं बताया था, किसानों को नहीं बताया था, मेहनत कर बादशाहों का बताया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करके चलना है वहाँ पे। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक कौन है क्या। तो देखो, मैं क्यों लिखता हूँ, अपन को बताना है कि इसमें पाठ के जो लेखक है वो कौन है। शिव पूजन सहाय है, कमलेश्वर है, अज्ञेय है, या शिव प्रसाद मिश्र है क्या। तो इसमें अपने पास आ जाएगा अज्ञेय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे अपने जो ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब अपन करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न को अब अपने आने वाले हैं क्या। तो देखिए, इसमें दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक रहेंगे अपने पास। हर क्वेश्चन के लिए अपने पास कितने नंबर, सॉरी 1 से लेकर 4 तक रहेंगे। इस 4 प्रश्न रहेंगे, सभी 1-1 नंबर के रहेंगे क्या। तो देखो, इसमें दे रखा है अपन को, जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा क्या। ठीक है, अगला दे रखा है, उपसर्ग शब्द के में जुड़कर अर्थ बदल देते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे आरंभ कहते हैं। यहाँ पे आरंभ आ जाएगा क्या। ठीक है, तीसरा प्रश्न दे रखा है, जिस शब्द में लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता वह अवयव कहलाता है। यहाँ पे अवयव आ जाएगा आपके। ठीक है, जिसका काल दूसरी क्रिया से प्रकट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ अपने ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में अपन को लिखना है, उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पैसेज दे रखा है गद्यांश, इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस प्रकार से आपका ये गद्यांश है,
पहला प्रश्न इसमें दे रखा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपको उसका उचित शीर्षक लिखना है, तो उसका उचित शीर्षक हो जाएगा अपने पास अनुशासन का महत्व या अनुशासन का औचित्य, जो भी आपको पसंद है आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है अनुशासन कितने प्रकार का होता है। तो देखो अनुशासन कितने प्रकार का होता है। अनुशासन होता है अपने पास 2 प्रकार का होता है, अनुशासनात्मक और बाह्य अनुशासनात्मक, दोनों दे रखे हैं यहाँ पे। पहला ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, ठीक है। अगला दे रखा है अपन को इसमें व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल किसे बताया गया है। तो सघन साधना काल किसे बताया गया है, तो इसमें अपन को लिखना है जीवनी व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल है क्या, ठीक है। अगला दे रखा है अपन को पतन शब्द का विपरीतार्थ अर्थ अपन को ध्यान छाट कर लिखना है क्या। तो इसमें अपन को दे रखा है, तो यहाँ पे पतन का जो हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा क्या, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है अपन को अनुशासन के कौन कौन से प्रमाण हैं क्या। तो इसमें अपन को लिखना है अनुशासन के निम्न प्रमाण है, सूर्य का प्रतिदिन एक ही दिशा में उगना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, ज्वार भाटा आने पर समुद्र का मर्यादित रहना क्या, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। अगला दे रखा है अपन को बालक के जीवन में स्थायी मूल्य कहाँ बनते हैं। तो बालक के जीवन में स्थायी मूल्य कहाँ बनते हैं, विद्यालय में बनते हैं क्या। तो आपको विद्यालय लिख देना है इसमें, ठीक है। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न आता है 4th वाला। इसमें दे रखा है अपन को ये बिल्कुल एक पद्यांश दे रखा है, तो इसको अपन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो पहले अपन को दे रखा है काव्यांश का उचित शीर्षक लिखना है अपन को। तो यहाँ पे आ जाएगा पद की पहचान आ जाएगा। अगला दे रखा है बटोही। तो बटोही किसे कहते हैं, अपन राहगीर को बोलते हैं, ठीक है, या पथिक भी लिख सकते हो आप। पद्यांश से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो पद्यांश से अपन से क्या प्रेरणा मिलती है कि मार्ग में चलने से पूर्व उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए क्या। अगला दे रखा है गिरि शब्द का प्रतीकार्थ क्या है। तो गिरि शब्द का प्रतीकार्थ हो जाएगा अपने पास बाधा हो जाएगा, ठीक है। अगला दे रखा है अपन को 5वें में, इसमें कंटकों का शर से भावार्थ क्या है। तो कंटकों को क्या लिख सकते हैं अपन, इसमें दुख रूपी कांटे मिल सकते हैं क्या। अगला दे रखा है जीवन का अनिश्चित है। तो जीवन का क्या निश्चित है, जीवन में कभी भी दुख सुख आ सकते हैं, अर्थात कभी खुशी तो कभी गम का आगमन हो सकता है, यह अनिश्चित है क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अपना खंड जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अब खंड अपने यहाँ पर से शुरू होता है क्या। तो देखिए इसमें जो लघुतात्मक प्रश्न है उनकी शब्द सीमा अपन को 40 शब्दों में देनी है यहाँ पे अपन को। तो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, मतलब कि 5वां, दज्ञानुसी विचारधारा जहाँ मानव के मन को हतोत्साहित करती है, वहीं प्रगतिशील विचारधारा मानव मन को गर्वित करती है। एक कहानी यह भी के आधार पर हमको पाठ का कथ्य स्पष्ट करना है क्या, ठीक है। तो इसमें देखो लेखिका की भाषणबाजी को सुनकर लेखिका के पिता दज्ञानुसी मित्र ने जहां उन्हें हतोत्साहित कर दिया, लेखिका को घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया, वहीं डॉक्टर अम्बालाल द्वारा लेखिका की प्रशंसा सुनकर गर्वित हो उठे और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सहभागिता बनाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है। अगले प्रश्न में पहुंचने से पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे एक वीडियो के अंदर। तो अगर आप यहाँ इस वीडियो तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है या इंपॉर्टेंट पेपर है वो आपको मिल सकें क्या, ठीक है। तो इसी के साथ अपन अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह के पात्र मानते थे और क्यों। तो ठीक है, यहाँ पे अपन को लिखना है इसमें बाल गोविंद भगत जो थे कमजोर, असहाय, बीमार व्यक्तियों को, आदि प्रकार के व्यक्तियों को क्या कहते हैं, अधिक स्नेह का पात्र मानते थे। उनकी समझ में ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा प्यार व देखभाल की आवश्यकता होती थी क्या, ठीक है। तो आपको इसमें ये लिखना है। अगला देखा है उज्ज्वल गाथा कैसे गाँव मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि इस माध्यम से ये कहना चाहता है कि निजी प्रेम के मधुर क्षण जो सबके सामने कहने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि दाम्पत्य प्रेमी के कहानी व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है, इसलिए आत्मकथा में उन क्षणों के बारे में कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। वैसे ही उनका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था क्या, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है दंत्रित मुस्कान पाषाण हृदय को पिघला कर जल बना देती है, कथन की सत्यता अथवा असत्यता पर अपन को तर्क देने हैं क्या। तो देखो ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। क्यों, क्योंकि दंत्रित मुस्कान अपनी निश्चलता और मोहकता के कारण सबके मन को हर लेती है, यहाँ तक कि पाषाण हृदय वाले व्यक्ति को भी उसको प्रभाव डालकर उसे पिघलाया जा सकता है और उसे आकर्षित करके अपने हृदय की सहृदय तक बना देती है क्या, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है इसमें। अगला दे रखा है माता के अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है क्या। तो देखो इसमें अपन को लिखना है सीधा सीधा, बालक किसी भी सुख दुख को अपने मन में नहीं रखते हैं, वो अपनी प्रसन्नता को हंसी के माध्यम से और अपने दुख को रो चिल्लाकर प्रकट कर देते हैं। बालक का जो खेल होता है वो सरल होता है। बालक को अपने मित्र मंडली के साथ बाल सुलभ शरारतों करना जो होता है पसंद होता है क्या, ठीक है।
अगला दे रखा है अपन को 10वां, नागरी में धर्म चक्र की क्या विशेषता बताइए, साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर अपन को इसमें लिखना है क्या। तो देखो लेखिका पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक गई थी, ठीक है। वहाँ पर उसने एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र देखा। पूछने पर नारग मार्ग ने बताया कि ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घूमने के यहाँ पे पाप धुल जाते हैं क्या, ठीक है। यहाँ पे घूमने से क्या होता है, जितने भी पाप होते हैं वो सारे धुल जाते हैं क्या। अगला दे रखा है राजनीति पढ़ाना, मुहावरे का अर्थ बताते हुए अपन को वाक्य में प्रयोग करना है क्या। तो देखो राजनीति पढ़ाना का मतलब होता है छल कपट सीखाना क्या, ठीक है। तो अपन इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि विदेश से वकालत पढ़कर लौटे राजू को देखकर ऐसा लगने लगा कि वो यहाँ पे राजनीति पढ़ के आ चुका है क्या। अगला दे रखा है अपन को 12 प्रश्न है, इस गद्यांश को पढ़कर अपन को इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए जो नेताजी का चश्मा था उस पाठ से बिल्कुल एक गद्यांश लिया गया है, ठीक है। आपको इसके जो प्रश्न बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। कैप्टन क्यों हाथ था, ठीक है। अगला दे रखा है चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, ऐसा मानकर कैप्टन क्या करता था, ठीक है। इसके बिल्कुल आंसर आपको इसमें बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाएंगे, तो आपको इसमें ढूंढ लेना है। अगर मैंने अगर आपको सारे प्रश्न करवाए तो ये जो वीडियो है आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। अगला दे रखा है वो नेताजी की मूर्ति के कैप्टन के चश्मे का फ्रेम फिट कर देता था, इससे कैप्टन के कैसी भावना प्रतीत होती थी। अगला दे रखा है ग्राहक को नेताजी के जैसे फ्रेम की आवश्यकता होने पर चश्मे वाला कैसे संतुष्ट करता था। वो क्या करता था, उनके चश्मे को उनको ग्राहक को दे देता था, और वहाँ जो नेताजी का चश्मा था उसको मतलब जो दूसरे चश्मे थे उनको नेताजी के चश्मे पर लगा देता था कि आंखों पर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो, बाकी आपको ये गद्यांश में मिल जाएगा। अगला दे रखा है अपने पास यहाँ पे दूसरा, ठीक है। उसके अर्थों में अगर आपको वो नहीं आता तो आपको ये वाला करना है, दो में से कोई भी एक आप कर सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 13वां दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको 2 गद्यांश दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके भी प्रश्न के उत्तर आपको इस गद्यांश में ढूंढ के यहाँ पे देने हैं क्या। तो यहाँ पे अट नहीं रही वाली कविता से लिया गया है अपने वाला, ठीक है। आप उसको बिल्कुल इसमें भी लिख सकते हो। इन 2 में से कोई भी एक प्रश्न आपको यहाँ पे करना है क्या। अगला दे रखा है अपन के पास यहाँ पे नई कहानी और लखनवी अंदाज में आपको क्या समानता दिखाई देती है, ठीक है। अगर आपको वो नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। बाह्य भौतिक संस्कृति और आंतरिक सहज संस्कृति में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है क्या, ठीक है। तो दोनों 60 से 80 शब्द के और आपको हर प्रश्न को करने के लिए 3 अंक दिए जाएंगे क्या। तो आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप उसको सोल्व कर सकते हो क्या। प्रश्न नंबर 15 दे रखा है यहाँ पे साहस और शक्ति के साथ विनम्र हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार को व्यक्त करने हैं क्या, ठीक है। और अगला दे रखा है इसमें मतलब अथवा लगा के संगीतकार कविता के माध्यम से कवि किन लोगों पर प्रकाश डाला है क्या, ठीक है। तो इन दोनों में से भी आप एक का चुनाव कर सकते हैं यहाँ पे। अगला दे रखा है 16वां, जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में लिखिए, या फिर आपको लिखना है भरत आनंद कौशल्यान के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपको संक्षिप्त लिखना है। तो यहाँ पे आपके बिल्कुल एक क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स है। यहाँ पे आपके एक जो लेखक है उसका आपको परिचय लिखना है, ठीक है। उसने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी है उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है क्या। तो बिल्कुल ही आप क्वेश्चन को फिक्स मान के चलिए, ये दोनों में से एक आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद करके चलना है इसको क्या। अगला प्रश्न देखते हैं अपन यहाँ पे 17वां। तो यहाँ से अपना खंड 10 शुरू होता है। यहाँ पे आपके 2 प्रश्न दे रखे हैं और हर प्रश्न को करने के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे क्या, ठीक है। तो देखो इसमें लेखक की अभ्यंतर व्यवस्था क्या होती है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर आपको बतानी है। और दूसरा देखा है माता का अंचल। माता का अंचल पाठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, यहाँ से आपके 1 या 2 या 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझते हुए जो भी आप चैप्टर याद कर रहे हो उसमें एक इस पाठ को अवश्य जोड़ें, माता का अंचल, ताकि आपको ये तो अच्छे से याद रहे। पेपर में कम से कम पूछा ही जाएगा आपके क्या 100% क्या, ठीक है। इसी के साथ आपके एक यहाँ पे एक दिया जाएगा एक निबंध जो 3 शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मेकिंग इंडिया है, इंटरनेट की उपयोगिता है, शिक्षा में खेल कूद का महत्व है, और यहाँ पे अगला जो है शिक्षा प्रसार है उन्नति के द्वार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक्स के आधार पर आपको ये निबंध कंप्लीट करना है, और जो कि आपके यहाँ पे 6 नंबर का रहने वाला है। 19वां प्रश्न दे रखा है अपन को यहाँ पे, अपने को राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी विद्यालय मंदसौर की छात्रा रमण बाला मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रावास की कमियों के बारे में वर्णन करना है, उन्हें दूर करने के लिए एक प्रार्थना पत्र आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके अथवा दे रखा है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप ये भी अलग कर सकते हैं। स्वयं को बापू नगर जयपुर निवासी हिमांशु मानकर शैक्षिक भ्रमण का वर्णन करते हुए अपने मित्र प्रियांशु को एक पत्र लिखना है आपको, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी भी एक का चुनाव करके उसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, वसंत ऋतु में विद्यालय के उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी देखने के लिए आने हेतु
एक विज्ञापन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं इसमें अपने विद्यालय के SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन आपको यहाँ पे देना है क्या, ठीक है। तो इसमें आपको ये करना है। तो इसी के साथ आपका ये जो पेपर था वो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके मित्रों को भी इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके क्या। तब तक के लिए धन्यवाद।